लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि एरर क्या होता है, एरर के कितने टाइप्स होते हैं, किसी भी क्वांटिटी में अगर एरर आ रहा है तो उस एरर को अपन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा कि मीन वैल्यू क्या होती है, फिर अपन ने देखा कि मीन वैल्यू के साथ साथ मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होते हैं। फिर अपन ने देखा कि अगर मीन एब्सोल्यूट एरर को अगर मैं मीन वैल्यू से डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि डेल्टा LM अपॉन LM, तो इस तरीके की रेशो को अपन क्या बोलते हैं, तो हमने देखा कि ये जो रेशो होता है उसको अपन रिलेटिव एरर बोलते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा कि अगर रिलेटिव एरर को अपन मल्टीप्लाई विद 100% करते हैं तो उस एरर को अपन परसेंटेज एरर बोलते हैं। इस तरीके से एरर से रिलेटेड छोटी मोटी चीज़ें अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर स्टडी की। आज अपन देखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन एरर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि लेटर सपोज हमारे पास कोई भी रेक्टेंगुलर सीट है या फिर कोई भी बॉडी है। मान लेते हैं कि रेक्टेंगुलर सीट है और उसकी लेंथ और ब्रेड्थ अपन को दे रखी है और अपन को उसका दोनों का मान लेते हैं कि L+B निकालना है। हो सकता है आपसे ये पूछ ले, हो सकता है कि आपको L-B यानी कि दोनों का सब्ट्रैक्शन पूछ ले, हो सकता है कि दोनों का आपको डिवीज़न पूछ सके और हो सकता है कि दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन पूछ ले। इस तरीके से टोटल 4 ऑपरेशन आपसे वो पूछ सकता है। ये जितने भी ऑपरेशन हैं इनको अपन 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। लास्ट टाइम पे मैंने आपको किस तरीके से दो क्वांटिटीज़ को जिनको अपन ने रिजल्ट के फॉर्मेट में लिखा है, यानी कि LM प्लस माइनस डेल्टा LM, यानी कि मीन वैल्यू और उसके साथ साथ उसका मीन एब्सोल्यूट एरर जो फाइनल फॉर्मेट होता है, उसमें अपन ने इस डेटा को देखा। अगर हमारे पास मान लेते हैं कि दो क्वांटिटीज़ L और B दे रखी है तो उसको किस तरीके से जोड़ेंगे। लेट अस सपोज अपन ने मान लिया, या फिर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि लेट अस सपोज L की वैल्यू अपने पास 10.5 सेंटीमीटर है और प्लस माइनस डेल्टा LM जो आया वो हमारे पास 0.4 सेंटीमीटर आया। इसी तरीके से मान लेते हैं कि जो ब्रेड की वैल्यू है लेट अस सपोज वो हमारे पास 5.3 सेंटीमीटर है और प्लस माइनस लेट अस सपोज इसका मीन एब्सोल्यूट एरर है वो 0.1 है। कल मैंने आपको बताया था कि अगर अपन इनको ऐड करें L+B तो किस तरीके से ऐड करेंगे। तो अपन ने ये वाली जो वैल्यू होती है जिसको अपन मीन वैल्यू बोलते हैं और ये वाली जो वैल्यू होती है उसको मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। मीन वैल्यू को मीन वैल्यू के साथ ऐड करना है और मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन एब्सोल्यूट एरर के साथ ऐड करना है। तो यहाँ से अगर मैं इसको ऐड करता हूँ L+B तो सबसे पहले मेरे पास आएगा 15.8, प्लस माइनस की जगह मैंने प्लस माइनस लगाया। इसके बाद में 0.5 यहाँ पर आ जाएगा, ये इसकी करेक्ट वैल्यू होगी। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि अगर मेरे को दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है L-B तो क्या होगा, तो मीन वैल्यू से मीन वैल्यू को माइनस करेंगे। तो लेट अस सपोज अगर अपन इसकी बात करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 5.2 सेंटीमीटर। उसके बाद में प्लस माइनस लगाया। मैंने आपको बताया कि ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, एरर हमेशा ऐड होते हैं। तो अगर चाहे आपको ऑपरेशन माइनस का करना हो चाहे प्लस का करना हो, ये हमेशा ऐड होगा। तो इसको फिर से अपन रखेंगे 0.5। इतनी बात अपन ने कर ली थी। इसके बाद में आपको बोल दिया गया है कि मान लेते हैं कि हमारे पास L और B दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है और दोनों का अपन को डिवीज़न लेना है।